नमस्कार साथियों, आज फिर से स्वागत है आप लोगों का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं पोइट्री सेक्शंस के 10 चैप्टर के बारे में। किसने क्या लिखा है, कौन सा पोइट्री किस पोएट के द्वारा लिखा गया है, हम आज इस वीडियो में इसी तमाम बातों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है पोइट्री सेक्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके कवि हैं जॉन डन। दूसरा नंबर चैप्टर है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जो लिखा है वो लिखा है वाल्ट विटमैन। दोस्तों इन चीजों को आपको याद कर लेना है, 10 मार्क्स श्योर है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नंबर 3 में है आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा है W.H. ऑडन। दोस्तों एक बात और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर कोई राइटर प्रोज सेक्शन के हैं, यहां तो लिखा हुआ है पोइट्री, प्रोज सेक्शन के मतलब कहानी जो लिखता है उसे हम कहते हैं ऑथर। जी हां दोस्तों, अगर कोई पोइट्री के राइटर हैं उसे पोएट कहा जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो पोइट्री में ही पोएट लिखा हुआ है। देखें दोस्तों, POET पोएट्री, तो इसलिए पोएट्री लिखने वाले को पोएट कहा जाता है और प्रोज लिखने वाले को ऑथर कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो पोएट्री मीन्स कविता होता है और जो कविता लिखता है उसी को कवि कहते हैं। आप देख सकते हैं कविता में ही कवि छिपा हुआ है, इसलिए कविता लिखने वाले लेखक को कवि कहा जाता है। दोस्तों हम लोग 3 नंबर तक पहुंच गए थे। 3 नंबर में क्या था, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। जिनके राइटर हैं, जिनके पोएट हैं, हम इनको ऑथर नहीं बोल सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। राइटर बोल सकते हैं, पोएट बोल सकते हैं, लेकिन ऑथर नहीं बोल सकते हैं। मीनिंग वहीं जा रहा है कि लेखक या लिखा किसने है, लेकिन कुछ रूल्स होता है दोस्तों, उसके खिलाफ हम और आप जाएंगे तो कुछ गलतियां भी हो सकती है, ध्यान रहे। तो क्या बोलेंगे, W.H. ऑडन। तो दोस्तों यहां पे W और H है लिखा हुआ। हालांकि आपके एग्जाम में फुल मार्क्स बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन नहीं के बराबर पूछा जाता है। तो फिर भी अगर आपको जानना चाहे या फिर आप जिक्र करना चाहें कि W और H का मतलब हो क्या रहा है, तो यहां पे ध्यान देंगे। तो W.H. ऑडन का पूरा नाम होता है वेस्टर्न हग ऑडन। तो याद रहे दोस्तों, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो लिखा है वो लिखा है W.H. ऑडन ने। इसके बाद है नंबर 4 ऑड टू ऑटम जो लिखा है वो जॉन कीट्स ने लिखा है, इसके बाद है नंबर 5 में एन एपिटफ। इसके राइटर हैं वाल्टर डेलामेयर। राइटर बोल सकते हैं बट ऑथर नहीं बोल सकते हैं, पोएट बोलो या फिर आप राइटर बोलो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद है नंबर 6 में द सोल्जर लिखा है वाल्टर, माफ कीजिएगा, द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है। और एन एपिटफ वाल्टर डेला मेयर लिखे। इसको क्या पढ़ेंगे, वाल्टर डेला मेयर। इसके बाद है नंबर 7 में मैकेबिटी द मैस्ट्रिकेट। दोस्तों इसमें मैकेबिटी एक बिल्ली का नाम है और यह बिल्ली बहुत ही रहस्यमयी बिल्ली होती है। इसे हिडन पॉ भी कहा जाता है, क्लेवर कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। इनके बारे में किसी दूसरे वीडियो में प्रत्येक चैप्टर के बारे में आपको बताया जाएगा डिटेल्स। तो इतना ध्यान में रखेंगे, ये मैकेबिटी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये मैकेबिटी एक बिल्ली का नाम है। एक इसका मतलब होता है एक रहस्यमयी बिल्ली की कथा। अगर एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि हु इज मैकेबिटी, अगर ऑप्शन में है कैट, ऑप्शन बी में है आपका डॉग, ऑप्शन सी में है एलिफेंट और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दीज, तो आप प्लीज इसका आंसर देख सकते हैं, इसी में छिपा हुआ है। मैकेबिटी एक बिल्ली है, याद रखेंगे। इसे लिखा किसने है, T.S. इलियट। तो TS यहां पर भी शॉर्ट फॉर्म आ गया है दोस्तों। इस T.S. इलियट को हम लोग थॉमस अस्टर ने कहते हैं। एग्जाम में फुल मार्क्स, माफ कीजिएगा, फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, आपको TS ही बोलना है, TS ही देखना है, थॉमस अस्टर्न इलियट। आप एग्जाम में शॉर्ट में भी याद करके जाएंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों नंबर 8 की बात करते हैं, फायरहैम लिखा है KKN दारूवाल्ला ने।
KKN दारूवल्ला ने। तो दारूवल्ला में डबल एल होता है दोस्तों, बहुत सारे टीचर सिंगल एल ही लिखाते हैं, बट आप मेंशन करेंगे, ध्यान देंगे, दारूवाला में जो है ना डबल एल का प्रयोग करेंगे। सुनने में तो आता है वल्ला वाला, लेकिन होता है वल्ला, पढ़ा जाता है वाला, दारू वाला, KKN दारूवाला। तो दोस्तों यहां पर भी एन एक इन शॉर्ट है, शॉर्ट में है, इसका फुल फॉर्म होता है नाजरवांजी, नाजरवांजी। KKN दारूवाला का मतलब हो जाएगा KK नाजरवांजी दारूवाला। फुल फॉर्म आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों, ध्यान रहेंगे, आप केवल शॉर्ट फॉर्म में ही याद करके जाएं, आपको मार्क्स उठाना है। इसके बाद है आपका नंबर 9, नंबर 9 में है स्नेक। स्नेक लिखा है DH लॉरेंस ने दोस्तों, DH लॉरेंस। तो DH लॉरेंस आप याद रखेंगे, स्नेक। तो DH का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, ध्यान रहे, DH डेविड हार्बर्ट लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई। अगर आप भूल जाएंगे, अभी बहुत ही फेमस नाम है लॉरेंस बिश्नोई, उस बिश्नोई को भूल जाइएगा, लॉरेंस याद रखिएगा। तो पूरे चैप्टर में 21 चैप्टर के किसी भी व्यक्ति के नाम के अंत में या किसी भी राइटर के नाम के अंत में लॉरेंस नहीं लगा हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई, बिश्नोई भूल जाएंगे आप, लॉरेंस याद रखेंगे तो आप DH लॉरेंस याद कर पाएंगे। तो दोस्तों DH लॉरेंस का मतलब हो जाएगा डेविड हार्बर्ट लॉरेंस फुल फॉर्म के रूप में, लेकिन लिखा है स्नेक। स्नेक किसने लिखा है? DH लॉरेंस ने लिखा है। तो हमारा लास्ट बचा हुआ है, नंबर लास्ट में है 10 नंबर में, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये लिखा है कमला दास ने। तो दोस्तों कमला दास की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कमला दास जब 15 साल की थी तो 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी के माधव दास से। उस वक्त के माधव दास 30 साल के थे और ये मात्र 15 साल की थी। तो दोस्तों सभी के चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ कहानियां होती है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिनको इस वीडियो में रख पाना असंभव है दोस्तों। इस चीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप लिख लिए हो तो प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक में इसे उतार लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब 1 बाय 1 करके हम लोग हिंदी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दोस्तों इसका मतलब होता है प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। स्वीटेस्ट का मतलब होता है प्रियतमा, या फिर आप इसे बोल सकते हैं प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, या प्यार कभी बेवफा नहीं होता। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है प्रियतमा मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाता, या प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, या प्यार कभी बेवफा नहीं होता। अगला है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा एक गीत, मेरा खुद का गीत। इसे लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिका के रहने वाले थे। लोग इसे प्यार से पीपल्स पोएट कहते थे। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन लोगों के लिए बहुत कुछ किए थे विदाउट मनी टेकिंग। दैट मीन्स ये बिना पैसा का ही लेकर के दूसरों का हेल्प किया करते थे। इसे वॉलंटियर नर्स भी कहा जाता है। लोगों के हित में, लोगों के सहयोग में ये काम आते थे, इसलिए लोग प्यार से पीपल्स पोएट भी कहते थे। अगर क्वेश्चंस में आ जाए कि वॉल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड डैश, तो वॉल्ट व्हिटमैन को कहा जाता था पीपल्स पोएट। अगला है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब होता है दोस्तों अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। नंबर 4 में है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम, शरद ऋतु। ओड टू ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु, ध्यान रखेंगे। ओड टू ऑटम। नंबर अगला है एन एपिटफ। एन एपिटफ, इसका मतलब होता है स्मारक दोस्तों, स्मारक। स्मारक, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनकी याद में अगर हम पत्थर की मूर्ति बना देते हैं तो उसी को हम स्मारक कहते हैं दोस्तों। वाल्टर डेला मेयर एक वेस्ट कंट्री की महिला थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, खूबसूरत थी। उस महिला के बारे में इन्होंने एन एपिटफ की कहानी को लिखा है, कविताओं को लिखा है दोस्तों। द सोल्जर, इसका मतलब होता है द सोल्जर, दैट मीन्स सैनिक। द सोल्जर में एक बात आपको हम बता दें, द सोल्जर ये इंपॉर्टेंट है, इसी जगह आपको बताना चाहेंगे। द सोल्जर को सोनेट भी कहा जाता है। द सोल्जर एक क्या है? सोनेट है। ये एक वार
पोयम भी है और इसी को पैट्रियोटिक पोयम भी कहा जाता है। PATRIOTIC, पैट्रियोटिक पोयम, देशभक्ति कविता। जो अपने देश के लिए मर मिटे उसको हम लोग कहते हैं देशभक्त। तो ये एक देशभक्ति से जुड़ा हुआ कविता था, जिस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, पैट्रियोटिक पोयम कहते हैं। इसमें एक बात और जान लीजिए आप, सोनेट वह होता है जो कविता केवल 14 पंक्ति का ही होता है। ऐसी कविता जिसमें केवल या मात्र 14 पंक्ति होते हैं, उस कविता को हम लोग कहते हैं सोनेट। तो 14 पंक्ति में 2 भागों में इसको 2 हिस्से में बांटा गया है, एक है 8, एक है 6। 8 पंक्ति को कहते हैं ऑक्टेव या ऑक्टेट, ऑक्टेव या ऑक्टेट, और बाकी जो बच गया हमारे पास 6, इसको बोलते हैं सेस्टेट या सेक्सटेट। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि द सोल्जर क्या है, तो ये तीनों है, लेकिन ज्यादा फेमस है सोनेट, ज्यादा फेमस है सोनेट। आपके एग्जाम में आप देख पाएंगे ऑप्शन में क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टिक लगाने का प्रयास करेंगे। यह एक वार पोयम भी है, सोनेट भी है, पैट्रियोटिक पोयम भी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन है आपका मैकेबिटी द मैस्ट्रिकेट। मैकेबिटी द मैस्ट्रिकेट, इसका मतलब होता है दोस्तों एक रहस्यमयी बिल्ली की कथा। जैसा कि आपने कुछ सेकंड पहले हमारे मुंह से आपने सुना होगा कि मैकेबिटी एक बिल्ली है, यह डॉग, यह स्नेक आदि ये नहीं है। और इसकी बात है फायर हिम। फायर हिम का मतलब होता है दोस्तों ज्वलनशील, ज्वलनशील। इस कविता को लिखने का मात्र एक पर्पस यह है कि केकी एन दारूवाला अपने इकलौते बेटे के साथ, अपने पिताजी के साथ शमशान घाट घूमने गए थे। वहां पे कई सैकड़ों लाशें जल रहे थे, जिस कारण से उससे बहुत अंगारे निकल रही थी। उसको देख करके उन्हें डर लग रहा था, और इत्तेफाक यह है कि इनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है। और ये एक पारसी धर्म से जुड़े हुए हैं, केकी एन दारूवाला। पारसी धर्म रिसेंट में एक महान हमारे इंडिया के जो आप कह सकते हैं व्यक्ति, जिसका नाम था रतन टाटा, वह व्यक्ति भी पारसी धर्म से जुड़े हुए थे। और पारसी धर्म के लोगों के यहाँ जिनकी मृत्यु होती है, उस धर्म के लोगों को जलाया नहीं जाता है। उन्हें टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसा जगह होता है जहां उन्हें मृत शरीर को रख दिया जाता है, जिस कारण से उसे चील कौवे खा सकें। ये बहुत ही खराब लगा इनको, केकी एन दारूवाले को, जिस कारण से ये अपने धर्म के विरुद्ध जाकर के अपने इकलौते बेटे को दाह संस्कार किया। इस बात को लेकर के इनके पिता इनसे बहुत नाराज भी हुए, जिस कारण से इन्हें डांट भी पड़ी, और बाद में इन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, हमें अपने ही धर्म को अपनाना चाहिए। दोस्तों, बहुत अगर जानना चाहेंगे तो अगले वीडियो में इस बात को हम करेंगे। तमाम चैप्टर के बारे में डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं तो पूरी अच्छी तरह से इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला है आपका स्नेक। स्नेक मतलब होता है सांप। सांप आप जान ही रहे हैं, किसने लिखा है, D.H. लॉरेंस। अगर आप भूल गए हो तो D.H. का मतलब होता है डेविड हार्बर्ट लॉरेंस। इसके बाद है आपका दोस्तों माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर या मेरी नानी माँ का घर आप बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड मदर मीन्स होता है दादी माँ भी और नानी माँ भी, तो आप दोनों जिक्र कर सकते हैं। हाँ, इसमें कमला दास के बारे में चर्चा किया गया है। कमला दास अपनी दादी माँ के बारे में बोलते हैं कि मेरी दादी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी, मेरी दादी माँ बहुत मुझसे प्यार करते थे। जब दादी माँ की मृत्यु होती है तो अब मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इस बात को लेकर के इन्हें बहुत चिंता होती है, और जब ये दादी माँ के घर जाते थे, जब इनकी दादी माँ जिंदा थी, अलाइव थी, तो इनसे बहुत प्रेम करते थे। जब इनकी दादी माँ नहीं रही तो इनको वहां जाने में मन नहीं लगता था। अगर कभी गए भी तो ये उस प्यार को पाने के लिए स्ट्रेंज डोर, मतलब अनजान लोगों के दरवाजे पे जाकर के ये प्यार का भीख मांगती है कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार दो, जिस तरह से मेरी दादी माँ मुझसे प्रेम करती थी। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका मतलब होता है मेरी दादी माँ का घर। तो दोस्तों, आशा है और विश्वास है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से याद करके जाएंगे। आप प्लीज शिक्षकों की बात माने, आप मेहनत करें। सेल्फ स्टडी के बिना आपका हर तैयारी अधूरा है। और मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।